वो इस्तेमाल करता है। आज देखते हैं हम कितने हथियारों के बारे में जान पाते हैं, लेकिन सबसे पहला हथियार है, हालेलुया, यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय और उसका 44 वचन पढ़कर हम पहले हथियार के बारे में जानेंगे। हालेलुया। हालेलुया। अपने पिता शैतान से और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उनमें है कि नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरना झूठ का पिता है। हालेलुया। पहला हथियार क्या है उसका? सबसे पहला हथियार शैतान का क्या है? झूठ। 8:44। आमीन। सबसे पहला शैतान का हथियार क्या है? झूठ। अब बोले शैतान झूठ बोलता है, हमें क्या प्रॉब्लम है? झूठ तो शैतान बोल रहा है ना, हमें क्यों सिखाया जा रहा है इस वेपन के बारे में? देखो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। उत्पत्ति में जब हम जाते हैं, आपको पता है हव्वा के साथ क्या हुआ? हालेलुया। शैतान झूठ का इस्तेमाल इसलिए करता है कि आपको परमेश्वर के वचन से अलग करे, परमेश्वर की बातों से अलग करे और आप फंस जाओ। समझ में आ रहा है? वो झूठ का हथियार इसलिए इस्तेमाल करता है ताकि आप परमेश्वर के वचन को ना मानो। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम से कहा था कि एदेन के वाटिका के सारे वृक्षों का फल तू खा सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बराबर है। लेकिन दो वृक्षों का पेड़ के जो दो वृक्ष के फल है उसे नहीं खाएगा। जीवन के वृक्ष का फल और अच्छे और बुरे ज्ञान का वृक्ष है, उसका फल आदम को और हवा को नहीं खाना है, मनुष्य को नहीं खाना है। आज्ञा किसकी थी? हालेलुया। फिर क्या होता है? हम उत्पत्ति में जानते हैं क्या हो गया। सर्प जो धूर्त था उसका इस्तेमाल शैतान ने किया। ओके। और क्या कहा गया हवा को? हे हवा, क्या ये सच है कि परमेश्वर ने तुझे पेड़ों के फल खाने से मना किया है? शुरुआत कहां से हुई? झूठ। ऐसा था नहीं, लेकिन उसे शुरुआत करनी थी, कन्वर्सेशन करना था, बातचीत वार्तालाप करनी थी, शुरुआत करनी थी। हमारे जीवन में भी कभी ऐसा ही होता है। कुछ लोग चपड़ी चुपड़ी बातें करके हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। हमको लगता है अरे हाँ चलो परमेश्वर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हालेलुया। किसके बारे में बात कर रहा है? परमेश्वर के बारे में। आपको पता है शैतान पूरा झूठ बोल सकता है और उस पूरे झूठ में आधा सच भी मिलाकर वो आधा सच और आधा झूठ करके क्या करता है? वो हमारे सामने लाता है। हालेलुया। उसका केवल एक ही मकसद है, वो झूठ को इसलिए ला रहा है ताकि आप परमेश्वर से अलग हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और उसने क्या किया? आदम से कहा क्या किसी भी पेड़ का फल तू नहीं खा सकती? तो फिर हवा बोलती है नहीं। हवा कोई बोलता है ना, क्या बोलता है? तू किसी भी पेड़ का फल नहीं खा सकती क्या? शुरुआत हो गया ना बात, झूठ से शुरुआत। फिर हवा बोलती है नहीं, ऐसा नहीं है। हम एदन के जितने भी पेड़ हैं, उनके सारे जितने भी वृक्ष हैं, उनके फलों को हम खा सकते हैं, केवल ये दो जो वृक्ष थे उनका हम फल नहीं खा सकते। तो शैतान कौन सा वृक्ष दिखाता है? जीवन का वृक्ष नहीं दिखाता है।
हालेलुया। वो दिखाता है अच्छे और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। कौन सा वृक्ष दिखाता है? अच्छे और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। और कहता है हाँ, क्या कहता है कि निश्चय, हवा बोलते हैं अगर हम खाएंगे ना वृक्ष का फल तो हम मर जाएंगे। हालेलुया। हम अगर उस वृक्ष का फल खाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। लेकिन ये क्या बोलता है? निश्चय, निश्चय तुम नहीं मरोगे। और फिर हवा उसकी बातों में आ जाती है और उस फल को देखती है, जिसे छूने के लिए मना किया था परमेश्वर ने, खाने के लिए मना किया। और वो जाके छूती है, उसको लगता है कि तो मनोहर लगता है, वो खाने में योग्य लगता है और उसको तोड़ती है और खाती है। उसकी आंखें खुल जाती है और उससे समझ आ जाती है सही क्या है और गलत क्या है। शैतान के झूठ में वो फंस जाती है। शैतान का हथियार बराबर निशाने पे लग जाता है। अब आप बोलेंगे पास्टर ये बातें आप हमें क्यों सिखा रहे हो? वही चीज जो हवा के साथ हुई शैतान हमारे साथ भी करता है। हालेलुया। हम बोलते वचन में क्या लिखा मन में? अपनी समझ का सहारा ना ले, परंतु संपूर्ण हृदय से तू उस पर भरोसा रख, तब वो तेरे मार्ग को सीधा करेगा। लेकिन क्या हो रहा है? हालेलुया। जब समस्या आती है तब वचन लिखा रहता है, हमें पता रहता है वचन में लिखा है क्या, हमें ऐसा नहीं करना है। शैतान हमारे मन में डालता है तुझे करना पड़ेगा। देख तेरी समस्या देख कितनी बड़ी है, देख तेरा प्रॉब्लम कितना बड़ा है, तू अगर ऐसा नहीं करेगी ना तो देख तेरे साथ क्या होगा, तू देख ऐसा नहीं करेगा ना तो तेरे साथ ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और उस झूठ को हम मान लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने वचनों में हमें क्या कहा है, और इस तरह से हम परमेश्वर से क्या हो जाते हैं? उसका टारगेट है। झूठ क्यों आया आपके जीवन में? उसके द्वारा, ताकि वो आपको परमेश्वर के वचन तोड़ने के लिए उत्साहित करे। झूठ से क्या होता है? हम परमेश्वर के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आदम और हवा ने क्या किया? परमेश्वर के वचन को तोड़ा। हालेलुया। फल खाने से पाप नहीं हुआ, आज्ञाओं को तोड़ने से पाप आया। समझ में आ रहा है? और आज भी शैतान क्या कर रहा है? झूठ और भय का, देखो झूठ से क्या ला रहा है? डर ला रहा है। आपको बोलेगा देख ऐसा हो जाएगा, डर लाएगा, कंफ्यूजन लाएगा। आपको बोलेगा ऐसा हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हालेलुया। झूठ हमें कंफ्यूज करता है, मालूम है आपको? वो कंफ्यूज हो गई। हाँ यार ये तो सही कह रहा है, हम सब खा रहे हैं, इसको खाने में प्रॉब्लम क्या है? चलो खा के देख लेते एक बार, है ना? हम भी ऐसे ही करते हैं, एक बार करके देखते हैं ना। परमेश्वर ने मना किया है, एक बार देखते करके क्या होता है, फिर माफी मांग लेंगे। और वहां पर शैतान अपना घर आपके जीवन में बना लेता है झूठ के हथियार से। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ सीख रहे आप लोग? हालेलुया। यूहन्ना में लिखा है प्रभु यीशु मसीह सदूकी और फरीसियों से कह रहे हैं कि तुम झूठ के पिता से। और उस वापस एक बार पढ़ेंगे, बहुत गहराई अगर समझोगे तो प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। तुम अपने पिता शैतान से हो। अगर आज भी हम पाप के बंधन में हैं तो हम किससे हैं? शैतान से, क्योंकि पाप परमेश्वर से नहीं। हालेलुया। झूठ परमेश्वर से नहीं। चतुराई, चालाकी, फसाना, ये सब शैतान का स्वभाव है ना? हमको लग रहा है हम फंसा रहे मतलब बहुत स्मार्ट है। नहीं, तुम झूठ के पिता से हो। किससे हो? तुम्हारा जो स्वभाव तुम
दिखा रहे वो झूठ के पिता से। किससे? सो हमारा स्वभाव कैसे होना चाहिए? जो है वो है, हाँ तो हाँ और नहीं तो नहीं। क्योंकि उसके अलावा जो कुछ हमारे जीवन से हम कर रहे हैं अपने दिमाग लगाकर, वो किससे है? बच्चा मेरे लगता है वो शैतान से है। हालेलुया। कुछ सीख रहे आप लोग? आमीन। आपको लग रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा है? सब समझ में आता है, क्योंकि शैतान बच्चा मेरे लगता है पाप छिपता नहीं, पाप प्रकट होता है, लेकिन परमेश्वर दयालु है, वो पापों को क्षमा करता है। हालेलुया। बहुत हो गया, बहुत हो गया शैतान का सुनना, अब परमेश्वर का सुनेंगे। आमीन। आगे बढ़ो सिस्टर। और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो लोग जो झूठ का सहारा लेते हैं, वो अपने पिता, झूठ के पिता शैतान की लालसाओं को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। अब अपने आप को जांचो कि हम किसकी लालसाओं को पूरा कर रहे हैं। हम अपेक्षा तो परमेश्वर से रखते हैं, लेकिन लालसा किसकी पूरी कर रहे हैं? हथियार अगर आपके सीने में घुसाया है तो उसको उखाड़ कर फेंको और बोलो यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। हाँ, अगर घाव हुए हैं झूठ के हथियार से आपके जीवन में, आपके आत्मिक जीवन में, प्रेज द लॉर्ड। हथियार से क्या होता है? घाव होते हैं ना। अगर शैतान ने आपके जीवन में झूठ को घुसाया है, उसको उखाड़ कर फेंक दो यीशु के नाम में। और जहां जख्म हुई है झूठ के कारण, वहां पे वचन को बोलो कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ सीख रहे आप? हालेलुया। और आगे क्या लिखता है? वह तो आरंभ से हत्यारा है। वह तो आरंभ ही से हत्यारा है। आदि से ही, जब आदम और हव्वा को बनाया तब से, उसके पहले से ही वो हत्यारा है। वो झूठ का इस्तेमाल कर 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 लोगों की हत्या कर रहा है। लोग शरीर में तो जीवित है, लेकिन आत्मा में मर चुके हैं। क्यों? क्योंकि शैतान ने झूठ के द्वारा उनकी हत्या की है। लेकिन हम धन्यवाद करते परमेश्वर की पवित्र आत्मा का, जो पुनरुत्थान की आत्मा है, वो हर एक मुर्दा की हुई आत्मा को जिलाता है, हर एक मरी हुई आत्मा को जिलाता है वचन के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही क्या है? जीवन और आत्मा है। हालेलुया। अगर आज तक आपकी आत्मा मरी हुई थी, तो आज परमेश्वर का वचन आपकी आत्मा को जिला रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसके बहुत सारे हथियार हैं, हम सिर्फ एक ही हथियार के बारे में सीख रहे हैं आज। कौन सा हथियार? झूठ का हथियार। प्रेज द लॉर्ड। प्लीज बच्चे मेरे अपने आप को धोखा मत दो। हालेलुया। झूठ बोलकर हम किसको फंसा रहे हैं? अपने आप को फंसा रहे हैं। हालेलुया। सच बोलकर दंड सह चलेगा, लेकिन झूठ बोलकर अपनी आत्मा को घात मत करो। हालेलुया। आज के बाद से हम सच का सहारा, लेकिन क्योंकि झूठ शैतान का हथियार है, वो हमें गिराने के लिए इस्तेमाल करता है। झूठ परमेश्वर के वचन से हमें अलग लेके जाता है। उसका झूठ है कि आपका परिवार कभी बनेगा नहीं। ये उसका झूठ है कि आप हमेशा गरीबी में मरोगे। उसका झूठ है कि बीमारी में मरोगे। उसका झूठ है कि कुछ नहीं होगा। वो उसका झूठ है। अब उसका झूठ काम नहीं आएगा। चोर आता है चोरी करने, घात करने, हत्या करने। यीशु आता है, यीशु आया है जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। अगर आप यीशु आपके जीवन में आए हैं, अगर प्रभु यीशु आपके जीवन में एंट्री किए हैं, तो केवल बहुतायत ही होगा आपके जीवन में। हालेलुया। सो शैतान जो कंफ्यूजन ला रहा है कि खत्म हो रहा है, कुछ नहीं होगा, कैसे होगा, छीना जा रहा है, लूटा जा रहा है, कुछ नहीं होगा। हालेलुया। आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा शैतान। आपको उसके झूठ को रिजेक्ट करना है। प्रभु ने कैसे किया? उसके है ना, जब हम अभी चौथा अध्याय पढ़े ना, परीक्षा के बारे में पढ़े, तीसरे चौथे अध्याय में, राइट? चौथे अध्याय में क्या था? शैतान, मत्ती के चौथे अध्याय में, राइट? शैतान आता है प्रभु के पास,
परीक्षा करने के लिए। क्या कहता है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर से कह दे रोटी हो जा। हाँ, प्रभु के सामने पर प्रभु यीशु की परीक्षा कर रहे हो, क्या वो आपको परखेगा नहीं? हालेलुया। उसकी बातों को प्रभु ने रिजेक्ट कर दिया। हालेलुया। हम मान लेते हैं इसलिए फंसते हैं, है ना? और वो सुना है आपने कभी पोपट पंछी? सुनिए, आपने एक स्टोरी है पोपट पंछी करके। उसमें एक व्यक्ति होता है, उसके पास पोपट होते हैं। ओके, वो अपने पोपटों को, जो पैरट्स रहते हैं, उनको सिखाता है। क्या सिखाता है? क्या करता है वो? शिकारी आते हैं, जाल लगाते हैं और जालों पर दाने डालते हैं, और जब कोई भी पंछी उस दाने को चुग नहीं जाते तो शिकारी क्या करता है? उसे जाल में पकड़ लेता है और लेके जाता है और बंदी बना लेता है। ओके, ये स्टोरी सुनकर सारे पैरट्स बोलने लगते हैं जो कहा है। शिकारी आता है, जाल डालता है, दाने डालता है, पकड़कर लेके जाता है। शिकारी आता है, जाल डालता है, दाने डालता है, जो भी उसके खाने जाएगा उसे पकड़कर लेकर जाता है। ये क्या कर रहे? वो लोग बोल रहे। लेकिन एक दिन क्या होता है? शिकारी सच में आता है, जाल डालता है, दाने डालता है, और वो जो पोपट जो बोलते हैं वो उधर ही थे। पता है वो क्या करते हैं? वो बोल रहे हैं, शिकारी आता है, जाल डालता है, दाने डालता है और पकड़ के ले जाता है। वो लोग बोल रहे, लेकिन मुंह में बोल रहे, लेकिन वो क्या करते हैं मालूम है? वो जाते हो जाल में, दाने चुगने लगते हैं और शिकारी उनको पकड़ लेता है। इससे क्या सीख मिलती है? इसका अर्थ यह है कि वो लोग ने जो वो सुन रहे हैं या बोल रहे हैं उसको समझ नहीं रहे। जब हमें सिखाया गया था तो मेरे टीचर बता रहे थे कि तुम जो पढ़ाई कर रहे हो वो बिना समझे मत पढ़ो, समझ कर पढ़ो। लेकिन आज मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं, जो वचन आपके पास आ रहा है उसको समझो, उसकी गहराई, लंबाई, चौड़ाई, उसकी शक्ति को समझो। सिर्फ एक कानों से सुनकर दूसरे कानों से निकालने के लिए वचन हम नहीं सुन रहे। वचन को मानकर शैतान को हराने के लिए हम यहाँ पर वचन सीख रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि उसका झूठ हथियार है, उसका वो आप केवल घात के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसके झूठ के बहकावे मत आओ। उसके झूठ में क्या मिला हुआ है? आपका भविष्य की चिंता। वो झूठ में क्या लाएगा? आपकी भविष्य दिखाएगा आपको। देख, प्रभु को क्या दिखाता है? देख, सारा साम्राज्य मैं तुझे दे दूंगा, मेरे सामने क्या कर केवल। प्रभु झुके तो हम क्यों झुकते हैं? समझ में आ रहा है? अगर जिंदगी में हमारे लिए कोई रोल मॉडल है तो यीशु है। हालेलुया। सो प्लीज उसके झूठ में मत आओ, वचन को आदर करो, वचनों पर ध्यान दो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। अब परमेश्वर ने कहा है तो जैसा उसने कहा है वैसा ही होगा। आपको बस पकड़ के रखना है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप वचन पर खड़े रहो, वचन पर अडिग बने रहो। वो चाहता है कि आप वचन को तोड़ो। इसलिए झूठ को ला रहा है आपके जीवन में, चिंताओं को ला रहा है, परेशानियां दिखा रहा है, भविष्य की चिंता दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि आप उसके बहकावे में आकर गलत कदम उठाए, परमेश्वर के खिलाफ कदम उठाए। हालेलुया। आज हम एक ही हथियार के बारे में सीखेंगे। अगले हफ्ते इसी घर में मैं और हथियारों के बारे में सिखाऊंगा। आमीन। नोट करके रखो। प्रभु आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।